हेलो फ्रेंड्स, इस अर्ना चौधरी और मैं अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टाइम बूस्टर पर आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की वीडियो। और आज का हमारा लेसन होगा सेंटेंसेस। ठीक है, और सेंटेंसेस से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको क्लियर कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, चलिए तो हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोई भी टॉपिक जानने से पहले हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि हमारे सेंटेंस का क्या मीनिंग है। तो सेंटेंसेस होते क्या है, दैट मीन्स सेंटेंसेस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक्सप्रेस करते हैं कंप्लीट थॉट्स एंड सेंसेस को। इट्स नेम समथिंग दैट से समथिंग अबाउट इट। कहने का मतलब ये होता है कि सेंटेंस का मतलब ये है कि हम कुछ जो भी कुछ कहना चाहते हैं वो सेंटेंसेस हैं। ठीक है, तो सेंटेंसेस के भी टू पार्ट्स होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, हमने सेंटेंस में जो कुछ भी कहा है और वो जिसके बारे में भी है वो होता है हमारा सब्जेक्ट। ठीक है ना। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट कुछ भी करता है या फिर सब्जेक्ट अपने आप में क्या बता रहा है। ठीक है ना, तो वो होता है हमारा प्रेडिकेट। चलिए इन सारी चीज़ों को हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल है द डॉग बार्क लाउडली। अब देखो इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है इसमें डॉग। डॉग क्यों, क्योंकि इसमें जिसकी बात की जा रही है वो क्या कौन है, डॉग। सेंटेंस में जिसकी बात की जा रही है वो कौन है, डॉग है। ठीक है ना। और प्रेडिकेट क्या होगा, प्रेडिकेट होगा इसमें बार्क लाउडली, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट ने जो भी कुछ किया है, जो कुछ भी परफॉर्म किया है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है वो आता है हमारे प्रेडिकेट के अंदर। ठीक है सर, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अब हम देख लेते हैं कि सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। और सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं, बाय पर्पस सेंटेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। डिक्लेरेटिव क्या करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, मतलब कि एक सिंपल सी स्टेटमेंट होती है जो कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमको देते हैं, जैसे आई लव रीडिंग बुक्स। और ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमेशा एक फुल स्टॉप पर ही एंड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंट्रोगेटिव, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इंट्रोगेट करना मतलब कि क्वेश्चन पूछना। ठीक है ना। अब इसका सेंटेंस देख लेते हैं, डू यू लव रीडिंग। तो अब ये क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क भी इसके लिए पुट करना होता है। नेक्स्ट आ जाइए हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या करता है, हमें कमांड देने का काम करता है। ठीक है ना। अब जो भी सेंटेंस, वैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के जैसे ही होते हैं, लेकिन अगर उससे पता चल रहा है कि इसमें कुछ सेंटेंस में कुछ कमांड दी गई है तो वो आता है हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करते हैं, दिखाते हैं हमें हमारे जो इमोशंस होते हैं उसको बताते हैं। ठीक है ना, जो सडन इमोशंस होते हैं, जैसे हमने किसी को देखा और कहा कि वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। ठीक है ना। अब देखो हमारा सेंटेंस देखो, व्हाट अ ग्रेट बुक। अब बुक को देखकर हम सरप्राइज हो गए हैं तो हमने क्या किया, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिख दिया। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा लगता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको ये चारों टाइप समझ में आ गए हो तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब अभी तक तो हमने बाय पर्पस देखा था सेंटेंसेस के जो टाइप्स थे, लेकिन अब हम देखेंगे बाय स्ट्रक्चर। बाय स्ट्रक्चर जो है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। कहाँ गया, चलिए तो बाय स्ट्रक्चर इसके 4 पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। बार बार ये क्यों आ रहा है, चलो तो सबसे पहला होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं, सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। ठीक है ना। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिसमें कि 2 प्लस इंडिपेंडेंट क्लोज जॉइंट बाय कंजंक्शन, जिसमें कि क्या होती है कि
टू क्लोजेज होती हैं जो कि एक कंजक्शन से जुड़ी हुई होती है, और ये दोनों क्लोजेज क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लोजेज होती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में वन इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और वन या वन से ज़्यादा कैसी होती है, डिपेंडेंट क्लोज होती हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट एंड वन मोर डिपेंडेंट क्लोज होती है, मतलब कि टू तो इंडिपेंडेंट होती है और वन या वन से ज़्यादा क्या होती है, हमारी डिपेंडेंट क्लोज होती है, ठीक है, क्लियर। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम इनको इंडिविजुअली, सिंपल वर्सेस कंपाउंड। अब सिंपल सेंटेंस कौन सा होता है, क्या बताया था मैंने आपको, हाँ, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है कि वन इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, ठीक है। जैसे द सन रोज, द सन रोज, द सन रोज, इसमें क्या है, सन और रोज। सन क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो जाता है, और रोज क्या हो जाती है, हमारी वर्ब हो जाती है। नेक्स्ट है द बर्ड सिंग्स एवरी मॉर्निंग। तो आप देखिए इसमें बर्ड्स क्या है, अपने आप में सब्जेक्ट है और बाकी सारा सेंटेंस क्या है, प्रेडिकेट है। हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी ऐसे पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। इसमें क्या होता है, टू इंडिपेंडेंट क्लोजेज होती हैं, ठीक है ना, जो कि फैन बॉयज़ से कनेक्टेड होती है। अब फैन बॉयज़ क्या होते हैं हमारे, फोर, एंड, नोर और बट, यट, सो, और ये सब क्या होते हैं, ये हमारे कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे आई कॉल्ड हर बट शी डिडंट आंसर, मैंने इसको बुलाया लेकिन इसने आंसर नहीं किया, तो हमने बट से दोनों सेंटेंसेस को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। चलिए तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कमेंट देना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वन इंडिपेंडेंट क्लोज होती है और वन और मोर डिपेंडेंट क्लोज होती है, ठीक है ना। जैसे कि बिकॉज इट रेन्ड वी स्टेड इनसाइड। अब क्योंकि बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है। कैसी है ये, डिपेंडेंट क्लोज है। और वी स्टेड इनसाइड, ये क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है ये, ठीक है। अब देखो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देख लेते हैं। इसमें टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लोज प्लस एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लोज। कहने का मतलब ये है कि कम से कम टू या टू से ज़्यादा क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, और उसमें एटलीस्ट वन तो डिपेंडेंट क्लोज होती है। दैट मीन्स डिपेंडेंट क्लोज भी उसमें होती है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल्दो इट रेन वी वेंट हाइकिंग एंड वी हैड फन। अब देखिए इसमें ऑल्दो इट रेन, ये क्या है, हमारी डिपेंडेंट क्लोज, और ये बाकी क्या है, हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। अब देखें कॉमन सेंटेंस मिस्टेक्स। अब हम क्या करते हैं, कई बार सेंटेंस बनाते हुए बहुत सारी क्या कर देते हैं, हम मिस्टेक्स कर देते हैं, जो कि हमें अवॉइड करनी है। फ्रेगमेंट्स। अब देखो बिकॉज आई वॉज लेट, अब खाली हम लिखें कि बिकॉज आई वॉज लेट, तो ये कोई सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसके साथ एक इंडिपेंडेंट क्लोज लगा देते हैं, जैसे आई मिस द बस, बिकॉज आई वॉज लेट आई मिस द बस, तो ये क्या हो जाती है, हमारे कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है रन ऑन। आई वॉज लेट आई मिस द बस, नहीं, हमें क्या करना होता है, दोनों सेंटेंस
को मिलाने के लिए इसमें 2 सेंटेंस है। देखिए आई वॉज लेट ये एक सेंटेंस है, आई मिस द बस ये एक अलग सेंटेंस है। हमें इन दोनों को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए मैंने क्या बताया था, उसके लिए हमें एक कंजंक्शन की ज़रूरत होती है। तो सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, आई वॉज लेट सो आई मिस द बस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोमा स्प्लाइस। अब देखो कोमा लगाते हुए भी हम बहुत गड़बड़ कर देते हैं। अब सेंटेंस है आई वॉज लेट आई मिस द बस, कहने के लिए तो ये ठीक है कि ये भी इंडिपेंडेंट है और ये दूसरा सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट है और हमने कोमा से इसको अलग कर दिया। लेकिन नहीं, कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें कि हमें क्या लेना होता है, थोड़ा ज़्यादा पोज लेना होता है और उस पोज लेने के लिए हमें एक सेमी कॉलन का यूज़ करना पड़ता है। आई वॉज लेट सेमी कॉलन आई मिस द बस। ठीक है, समझ में आया। चलिए तो बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए क्विक चेक देख लेते हैं हम अपना, हमें समझ में आया है कि नहीं, इसी से हम अपनी नॉलेज को चेक कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस है क्लोज द डोर। क्लोज द डोर कैसे सेंटेंस है, बाय पर्पज़ है या स्ट्रक्चर है, बताइए। ये बाय पर्पज़ है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इसके 4 पार्ट्स पढ़े थे, तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये बाय पर्पज़ है। नेक्स्ट है शी स्माइल्ड एंड ही वेव्ड बैक। अब बताइए कौन सा सेंटेंस होगा, बाय पर्पज़ या स्ट्रक्चर। यस, ये बाय स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट है व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट लेफ्ट, ये भी एक स्ट्रक्चरल सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है इट रेनिंग आउटसाइड। अब देखिए इसमें लास्ट में क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है और क्वेश्चन मार्क किस में आया था, हमारा पर्पज़ में आया था। तो ये भी क्या है, अपने आप में एक पर्पज़ सेंटेंस है। ये हमारा क्विक रिवीजन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम अपना रिकैप देख लेते हैं। भाई रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना हम भूल जाते हैं हमने क्या पढ़ा था। अब सबसे पहले सेंटेंस, एवरी सेंटेंस नीड्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। भाई अगर सेंटेंस बन रहा है तो सब्जेक्ट और प्लस प्रेडिकेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हमारा सेंटेंस फॉर्म होता है, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट है बाय पर्पज़। बाय पर्पज़ इसके सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, 4 होते हैं, डेक्लरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं बाय स्ट्रक्चर। बाय स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स होते हैं, तब भी इसके 4 ही पार्ट्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। अब हमने जो अवॉइड करने के लिए पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, फ्रेगमेंट्स, रन-ऑन्स एंड कोमा स्प्लाइसेस। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे आई थिंक। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम अपनी। यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो वीडियो में तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के थ्रू, और लाइक भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट कीजिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।